करदम जी ने प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप संपूर्ण सत्व गुणों के आधार हैं। करदम करदम एक ऋषि थे, भगवान विष्णु के ही अवतार थे। ऋषियों में बड़े बड़े महामुनि, योग वेत्ता, तो करदम ऋषि जो थे वो भगवान विष्णु के ही अवतार थे, बड़े महामुनि थे। गंगा सागर में उनका आश्रम था, करदम ऋषि का। आज भी वो बड़ा महातीर्थ के नाम से पुकारा जाता है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जहां सागर में गंगा मिलती है, ये जो गंगा धरती पर बह रही है, ये सागर में जाकर के मिलती है। जहां ये सागर में मिलती है उसको गंगा सागर कहते हैं। वहीं करदम ऋषि का आश्रम है। तो करदम जी प्रभु को साष्टांग प्रणाम करके कह रहे हैं, हे प्रभु, आप संपूर्ण सत्व गुणों के आधार हैं। आप ही अंतर्यामी हैं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक सतोगुण भी संचालित नहीं होता है। भगवान की कृपा से ही सतोगुण जागृत होता है इस शरीर के अंदर। इस शरीर में भगवान की जो माया है वो ये तीन गुण ही है। इन तीन गुणों से ही वो इस सृष्टि को ऊपर नीचे करते रहते हैं। किसी को अमीर बनाते हैं तो किसी को गरीब बनाते हैं, तो किसी को ज्ञानी बनाते हैं, तो किसी को मूर्ख बनाते हैं। ये सब उनकी ही लीला है। तो जब तक उनकी कृपा नहीं होती है तब तक ये सतोगुण भी नहीं आता। उनकी कृपा से ही सतोगुण जागृत होता है। इस मिट्टी के मकान में, इस मिट्टी के घर में भगवान का वास है। कण कण में सत्य का वास है। वही सत्यनारायण अपनी माया से इस सृष्टि का विस्तार करते हैं। अपनी माया से इस सृष्टि का विस्तार करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं। लेकिन उस माया का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये झुके क्यों रहते हैं? और माया से ही ये जीव पैदा हुआ है, माया से ही ये सारी रचना है। सारी रचना माया भी है, माया में ही है। जीव की उत्पत्ति भी माया में है, इस संसार की उत्पत्ति भी माया में ही है। लेकिन इस संसार से प्रभु श्री हरि बिल्कुल अलग है। इस माया से प्रभु बिल्कुल अलग है। इस माया का, इस संसार का प्रभु पर कोई असर नहीं पड़ता। कितने महान है वो, देखो। ये जीव तो इस उनकी इस मायावी सृष्टि में जीव कितना भाग दौड़, टेंशन, दुख, रोग, शोक कितना सहन करता है, जबकि उनका ही अंश है। कारण कि जीव इस संसार में विलीन हो जाता है, संसार से पैदा हुआ, संसार में विलीन हो जाता है। और भगवान इसको पैदा करते हैं लेकिन फिर भी इससे अलग रहते हैं। ये अंतर है। जीव इसमें विलीन रहता है, इससे पैदा होता है, इसी में विलीन हो जाता है। प्रकृति से पैदा होता है, स्त्री से पैदा होता है, और फिर स्त्री के ही अधीन हो जाता है, स्त्री में ही विलीन हो जाता है। ये प्रकृति अनेक अनेक रूप में विभक्त है, ये स्त्री अनेक अनेक रूप में विभक्त है। कहीं तो ये प्रकृति जन्म देने वाली मां बन जाती है, कहीं ये उस जीव की पत्नी बन जाती है। तो ये प्रकृति है, ये स्त्री है, यही त्रिगुणात्मक है, इसकी ही ये सृष्टि है। भगवान अपनी इस प्रकृति से ही, इस प्रकृति का साथ लेकर के ही, इस माया का साथ लेकर के ही इस सृष्टि में जीव को जन्म देती है, पालती है और संहार करती है। तो करदम जी कह रहे हैं, प्रभु, बगैर आपकी कृपा के सतोगुण भी जागृत नहीं होता है। हे प्रभु,
आप संपूर्ण सत्व गुणों के आधार हैं। आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। समझ लो, जब भी आदमी के अंदर विनम्र भाव आ जाए, दया धर्म आ जाए, नियम धर्म आ जाए, भाव भक्ति आ जाए, समझ लो कि उसका जीवन धन्य हो गया। समझ लो उसका जीवन धन्य हो गया। नहीं तो ये माया उधेड़ के रख देती है, उधेड़ कर रख देती, बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। कर्मों में इतने दूषित दूषित कर्म कराती है। तो भगवान की कृपा अगर किसी को मिल जाती है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। बगैर उनकी कृपा के कुछ भी नहीं हो रहा है। बगैर उनकी कृपा के कुछ भी नहीं हो सकता। तो हे प्रभु, आप संपूर्ण सत्व गुणों के आधार हैं। आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मैं इस भवसागर से पार हो जाऊंगा। हे प्रभु, अब आपकी कृपा हुई है तो मैं बस आपके जो कमल रूपी चरण हैं, माने जो नियम धर्म है, उनको अपना करके पार हो जाऊंगा इस भवसागर से। ये बड़ा असीम सागर है, बड़ा विचित्र सागर है। ये जो संसार है, ये जो भगवान की माया है, ये बड़ी विचित्र है। अब मैं आपकी कृपा से पार हो जाऊंगा इस भवसागर से, इस मायावी संसार से। जब तक भगवान साथ नहीं देते ना, कोई पार ही नहीं हो सकता, पार ही नहीं हो सकता। और भगवान की माया सतोगुण रजोगुण तमोगुण डुबाने वाली भी यही है, और पार होने वाली नाव भी यही है। माया ही सतोगुण रूप में पार कराती, नाव बनती है। सतोगुण ही नाव बनता है जिसमें बैठकर ये जीव पार हो जाता है भवसागर से। और इस माया का तमोगुण ही वो नाव बनता है, वो भंवर बन जाता है जो डुबा देता है, तमोगुण। और रजोगुण बार 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 इसमें जन्म मरण देता है। तो प्रभु, अब आपकी कृपा हुई है, अब मैं सतोगुण धारण करूंगा, अपने नियम धारण करूंगा। इसलिए नियम भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। भगवान, मुझे जीवन जीने का अपनी कृपा दो, मुझे नियम दो, अपनी कृपा करो प्रभु, मेरे अपराध क्षमा करो, मेरी गलतियां क्षमा करो। हे प्रभु, मेरा भी जीवन का उद्धार करो, मुझे इस भवसागर से पार करो प्रभु। इस तरह से जो प्रार्थना करेगा, एक ना एक दिन भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और उसे पार करने के लिए सतोगुण जागृत कर देंगे। जब तक तुम उनकी शरण में नहीं जाओगे, उनकी आराधना प्रार्थना नहीं करोगे, सतोगुण जागृत नहीं होगा इस शरीर के अंदर। गुरुजी भी जब बहुत छोटे से थे, शादी भी नहीं हुई थी, छोटी सी अवस्था में, तो उनकी कृपा हुई और उन्होंने मुझे भक्ति भाव में लगा दिया, नियम धर्म में लगा दिया। चाहे भगवान से संबंधित कोई भी नियम हो। तो गुरुजी अपने गांव में एक चामुंडा थी, उस चामुंडा की सेवा किया करते थे। रोज स्नान करना समय से और उनको जाके स्नान कराना, उनके मंदिर को साफ करना, नित्य प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन। ये नियम बन गया। ये भगवान की कृपा के बगैर नहीं हुआ था। आज मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूं। हे प्रभु, आपने मुझे उस माध्यम से अपने चरणों में लगा लिया। अगर आपकी कृपा नहीं होती तो आज मैं इस कृपा का पात्र नहीं हूं। नित्य प्रतिदिन मैं एक बाल्टी भर के ले जाता, उनके मंदिर को भी साफ करता और चामुंडा माँ को भी स्नान कराता। उससे ही मेरे अंदर भाव भक्ति जागृत हो गई, बड़ी कृपा हुई उनकी। आज मैं उनकी कृपा का ही, जो भी कुछ प्रभाव है, सब उनकी कृपा का है। तो आपके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मैं इस भवसागर से पार हो जाऊंगा, इसमें किंचित भी संशय नहीं है। संशय, भ्रमता आदमी की दूर हो जाती है जब उनकी कृपा होती है। संशय
भ्रमता दूर होती चली जाती है। मस्तिष्क बिल्कुल, बुद्धि बिल्कुल साफ होती चली जाती है और उसके अंदर विश्वास आता चला जाता है। ये विश्वास है, भगवान के प्रति विश्वास। और जब तक भ्रमता रहती है, बुद्धि भ्रष्ट रहती है, तब तक विश्वास भगवान में नहीं होता है। इसी का नाम है भवसागर में डूबना। भगवान में विश्वास ना होना, बुद्धि भ्रष्ट रहना, मन अशांत रहना, डूबना है। और भगवान की जब कृपा होती है शत्रुगुण में, जब उनके नियम कोई अपनाता है, तो बुद्धि और मस्तिष्क भ्रमता से मुक्त होता चला जाता है। यही है भवसागर से पार होना, भगवान की कृपा प्राप्त होना और जीवन सफल होना। तो मेरा हृदय काम कलुषित है, काम कलुषित है, विकारों से युक्त है। मेरा हृदय, मेरा मन विकारों से युक्त है। ब्रह्मा जी के आदेश पर मैं सृष्टि विकास के लिए तत्पर हूं, किंतु उसके लिए अपने स्वभाव के अनुरूप तथा ग्रस्त धर्म पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह भी तो अनिवार्य है। गृहस्थी भाई बगैर स्त्री के नहीं होती है। अब स्त्री को साथ लेने के लिए विवाह की जरूरत होती है। तो वो यही कह रहे हैं कि मैं षष्ठी का पालन करने के लिए तत्पर हूं। षष्ठी माने अपने परिवार का पालन करने के लिए तत्पर हूं, लेकिन उसके लिए एक योग्य सुशील गुणवती कन्या की जरूरत है। कर्दम ऋषि अभी उनकी शादी नहीं हुई है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैं सृष्टि को, अपने गृहस्थी को चलाने के लिए तत्पर हूं, मुझे स्वीकार है। लेकिन अगर मेरी गृहस्थी हो तो कोई योग्य सुशील कन्या से मेरी शादी हो, सुशील कन्या से। क्योंकि जो स्त्री होती है वही उसका आधा भाग होती है। आधा आधा भाग, आधा भाग मतलब गृहस्थी पैदा करना, गृहस्थी के पालन में उसे सहयोग देना। सहयोग क्या देती है स्त्री? नियम धर्म। घर में अगर स्त्री नियम धर्म नहीं अपनाएगी तो बच्चों का पालन पोषण, गृहस्थी का पालन पोषण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो घर षष्ठी उत्पन्न करना यानी गृहस्थी को उत्पन्न करना और उसका पालन पोषण करना, उसमें स्त्री, सुशील स्त्री की आवश्यकता होती है। आदर्श स्त्री की, बुद्धिवान, गुणवान, धैर्यवान, दयावान, यानी स्त्री धैर्यवान होनी चाहिए, गंभीर होनी चाहिए। जो स्त्री तड़क भड़क करेगी ना, जो स्त्री क्रोध करेगी ना, वो घर को नहीं चलने देती है। जो स्त्री जीव की चटोरी होती है वो कभी घर को नहीं चलने देती है। जो स्त्री कलुषित होती है, मन से कलुषित माने विषय विकारी होती है, वो घर को नहीं चलने देती है। जो स्त्री क्रोधी होती है वो कभी घर को नहीं चलने देती है। इसलिए स्त्री का सुशील होना बहुत आवश्यक है। तब आदमी स्त्री का साथ लेकर के गृहस्थी उत्पन्न करके उसे चला सकता है। यही कर्दम ऋषि कह रहे हैं कि प्रभु मैं सृष्टि को चलाने के लिए तैयार हूं, गृहस्थी को चलाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे एक सुशील स्त्री की जरूरत है। ऐसी वैसी स्त्री की जरूरत नहीं है, तो मैं सृष्टि अपनी गृहस्थी को चला सकता हूं। उसके लिए विवाह अनिवार्य है। इसके लिए मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु, मैं क्या करूं? इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। तो गृहस्थी ऐसे नहीं चलती है। गृहस्थी भगवान के चलाए चलती है, भगवान की शरण में रहकर चलती है, भगवान की कृपा से चलती है। बगैर भगवान की कृपा के गृहस्थी नहीं चलती है। तो जैसे कर्दम ऋषि ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैं सृष्टि चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, मैं अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन मुझे गृहस्थी चलाने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक सुशील स्त्री की जरूरत है। दयावान, जिसमें दया हो, जिसमें क्षमा हो, जिसमें आदर्शता हो, जिसकी बुद्धि शुद्ध रहे, जो नियम धर्म के साथ रहे, जो आपकी सेवा सत्कार करे। मुझे ऐसी स्त्री की जरूरत है जो आपकी कृपा को ना हटा सके, आपकी कृपा प्राप्त कर सके। तब उसके सहयोग से मैं गृहस्थी का पालन कर सकता हूं।
खेल समझ में आ गया? तब मैं उसका साथ लेकर के गृहस्थी का पालन कर सकता हूं, क्योंकि सारी उत्पत्ति गृहस्थी के जो भरण पोषण या उसके साधनों की जो जरूरत है उनकी पूर्ति स्त्री के सहयोग से होती है। और स्त्री का क्या सहयोग होता है, बंद कर दो। स्त्री का सहयोग क्या होता है? क्योंकि स्त्री ही प्रकृति है, स्त्री ही माया है। भगवान भी बगैर माया के किसी को पैदा नहीं कर सकते। भगवान भी बगैर माया का साथ लिए हुए किसी का पालन पोषण नहीं कर सकते, साधनों की पूर्ति नहीं कर सकते भगवान। इसलिए आदमी भी बगैर स्त्री के, अब स्त्री के अंदर 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। स्त्री अगर तमोगुणी है, स्त्री अगर रजोगुणी है तो पालन पोषण में उतनी दिक्कत आएगी। स्त्री अगर सतोगुणी है उतनी ही पालन पोषण में सुविधा होगी। तो स्त्री जितनी सतोगुणी होती है, विनम्र भावी होती है, हमेशा झुक के रहती है, हमेशा दयावान, दया करती रहती है, लड़ाई झगड़े नहीं करती है, खुराफात नहीं करती है, अहंकारी नहीं होती है, तो उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, उसका मन शुद्ध होता है, उसके विचार शुद्ध होते हैं, उसके कर्म शुद्ध होते हैं। भगवान उस पर खुश होता है, उसे सतोगुणी स्त्री बना देते हैं, लक्ष्मी टाइप बना देते हैं, वही पूर्ति करके देती है। वो भगवान का साथ लेके घर में, स्त्री भगवान का साथ लेके तब अपना भाग्य बनाती है। अपना भाग्य माने आदमी को बनाती है, घर के मालिक को देती है, जीव को देती है, तब वो उसकी पूर्ति करता है। तब स्त्री की भी रक्षा करता है, बच्चों की भी रक्षा करता है, और बच्चों की पूर्ति भी करता है, संसाधन भी जुटाता है। बगैर स्त्री के सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। खेल समझ गए? लेकिन स्त्री सतोगुणी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सरल, शांत होनी चाहिए, मन से शुद्ध होनी चाहिए, भेदभाव वाली नहीं होनी चाहिए, तेरे मेरे वाली, राग द्वेष वाली, लड़ाई झगड़े वाली नहीं होनी चाहिए। वो स्त्री आदमी को सहयोग देती है, सतोगुण का सहयोग देती है, तब वो सतोगुण भगवान, क्योंकि सतोगुण में भगवान का वास होता है, भक्ति का वास होता है, तो स्त्री की भाव भक्ति सतोगुण के साथ में भगवान का साथ लेकर के भगवान जीव को, यानी अपने पति को, यानी घर के मालिक को, यानी बच्चों के बाप को भाग्यशाली बनाती है। स्त्री ही भाग्यशाली बनाती है, नहीं तो स्त्री ही भटका देती है। कैसे भटका देती है? या तो रजोगुण में उसे कामी पुरुष बना देती है, कामी, कामक, जिसमें वासनाओं की आसक्ति होती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसका मन अशांत हो जाता है। तो फिर जब स्त्री उसे कामुक बना देगी, इच्छाओं में परिवर्तित कर देगी, तो फिर आदमी उतना ही न्यून हो जाएगा, अभागा हो जाएगा, तो वो गृहस्थी को चलाने में उतना ही असमर्थ हो जाएगा। और तमोगुणी अगर तमोगुणी स्त्री हुई तो वो परिवार को भी, यानी गृहस्थी को भी खराब करेगी और आदमी को भी खराब करेगी, और गृहस्थी और साधनों में उतनी ही दिक्कत पैदा करेगी। तो स्त्री ही प्रकृति है, स्त्री ही में ही माया होती है, स्त्री में ही, स्त्री सभी की जननी होती है, देवी देवता अगणम जगणम सब की जननी होती है, गंधर्व किन्नर कुबेर सब की जननी है स्त्री। धन की स्त्री, धन की जो धन का स्रोत है वो स्त्री से ही प्रकट होता है। तो ब्रह्मा जी के आदेश पर मैं सृष्टि विकास के लिए तत्पर हूं, किंतु उसके लिए अपने स्वभाव के अनुरूप तथा गृहस्थ धर्म पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह भी अनिवार्य है। इसके लिए मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभु, कि मुझे अगर गृहस्थ में परिवर्तित किया जाए तो मुझे शीलवान कन्या की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भगवान श्री हरि ने कहा, हे विप्रवर, हे ब्राह्मण, हे कर्दम ऋषि, तुम्हारे मन की बात को जानकर मैं पहले से ही इसकी व्यवस्था कर चुका हूं। भगवान बहुत जल्दी सुन लेते हैं, किसी की भी बात को बहुत जल्दी सुनते हैं, क्योंकि वो तो अंदर ही है ना। भगवान तो सबके अंदर होते हैं, तो वो बहुत जल्दी किसी के भी मन की बात को जान लेते हैं, और वो तो पहले से ही जाने हुए होते हैं। उनकी कृपा से ही कोई बात प्रकट होकर के निकलती है, उनकी प्रेरणा से ही।
तो तुम्हारे मन की बात को जानकर मैं पहले से ही इसकी व्यवस्था कर चुका हूं। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वाम्भु मनु सात द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक शासन करते हैं। वे अपनी महारानी शतरूपा के साथ तुमसे मिलने आएंगे। उनकी एक अति सुंदर कन्या देवहूति विवाह के योग्य है। अब भगवान कह रहे हैं कर्दम ऋषि से कि सात द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक शासन करने वाले मनु अपनी स्त्री शतरूपा के साथ तुमसे मिलने आएंगे और उनकी एक बहुत सुशील कन्या है, उसका नाम है देवहूति। बड़ी योग्य है, तुम्हारे लायक है, तुम्हारे मन के लायक है, तुम्हारे विचारों के लायक है, बड़ी सुशील है, बड़ी दयावान है, उसमें सारे गुण संपन्न है। वो बस वो तुम्हारे सामने अपनी बेटी का प्रस्ताव रखेंगे, तुम स्वीकार कर लेना। भगवान ऐसे अपने भक्तों की मदद करते हैं, सारी बात सुन लेते हैं, सब समझ लेते हैं और तुरंत उसका कार्य पूरा कर देते हैं। अरे तो फिर उनकी शरण में रहना चाहिए ना, उनकी शरण में रहना चाहिए। आदमी तो सोचता रहता है हमारी बात को भगवान देख ही नहीं रहा है, हमारे सुन ही नहीं रहा है हमारी बात को, वो तो अंदर ही सुनता रहता है। अरे वही तो प्रेरित करता है तुम्हें अच्छे रास्ते में जाने के लिए, बुरे रास्ते में जाने के लिए। जब तुम्हारे जी में तमोगुण गुण का खेल है बस, इसलिए सतोगुण में रहना चाहिए, विनम्र भाव से रहना चाहिए, झुक के रहना चाहिए, सरल भाव से रहना चाहिए, है ना, शुद्ध बुद्धि से शुद्ध मन से रहना चाहिए, शुद्ध विचारों से रहना चाहिए। तो भगवान कितनी कृपा करते हैं। अब तुम अपने मन को, बुद्धि को और विचारों को रजोगुण या तमोगुण में परिवर्तित कर लो अपने कर्म को, तो फिर भगवान कहां से कृपा करेंगे। तो वे अपनी महारानी शतरूपा के साथ तुमसे मिलने आएंगे। उनकी एक अति सुंदर कन्या देवहूति विवाह के योग्य है, वे उसे तुम्हें अर्पण करेंगे। तुम उसका पाणी ग्रह करके उसकी कोख से 9 कन्याओं को जन्म दोगे। 9 कन्याओं, देख लो भगवान को तो पहले ही सब कुछ पता होता है? सब कुछ पता होता है कि तुम उसकी कोख से 9 कन्याओं को जन्म दोगे। फिर तुम्हारी उन कन्याओं से विवाह करके लोक रीति के अनुसार मरीचि और ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करके शुद्ध चित्त होकर अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके मुझको प्राप्त हो जाओगे। भाई सब उनकी तरह ही अपनी गृहस्थी बसा रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन बगैर भगवान के ना किसी की गृहस्थी चली है ना चलेगी। इसलिए आदमी को गृहस्थी चलाने की भी जरूरत है और अपने उद्धार की भी जरूरत है, दोनों चीजों की जरूरत है। तो गृहस्थी का पालन पोषण या गृहस्थी की उत्पत्ति शुद्ध स्त्री के साथ होती है और वो स्त्री सरल स्वभाव वाली, आदर्श मन चित वाली, अच्छी वाणी वाली, मधुर वाणी वाली, सद्बुद्धि वाली होनी चाहिए और उससे जो भी संतान होगी वो शुद्ध होगी। अशुद्ध स्त्री से वैसी अशुद्ध संतान होती है, अशुद्ध स्त्री से, क्योंकि सारा शरीर तो उससे मिलता है ना। इसलिए आदमी आजकल भी देख लो, ज्ञान नहीं है लोगों को, देख करके लड़कियां देखते हैं, देख करके अपने लड़के की शादी करते हैं, घर में बहू लेके आते हैं, लेकिन फिर वो आते ही घर बिगाड़ देती है। फिर उनका क्या देखना हुआ? देखने का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान, क्या ज्ञान होना चाहिए? उसके आचार विचार कैसे हैं, उनके चाल चलन कैसे हैं, उनके नियम धर्म है या नहीं, ये सब देखा जाता है। वो सुशील कन्या है या नहीं। आजकल सब कलियुगी है, किसी को ज्ञान नहीं है, किसी के पास शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि नहीं है, शुद्ध विचार नहीं है, वो देखेंगे क्या? जैसे तैसे अपनी गाड़ी खींच के लाए वो बेचारे और फिर बहू ने आकर के घर में आग लगा दी। तो आजकल की जो लड़कियां हैं, कन्या हैं, वो सुशील नहीं है, सरल स्वभाव वाली नहीं है, शुद्ध बुद्धि वाली, शुद्ध मन वाली नहीं है, वो कलुषित होती है। कलुषित माने कलियुगी होती है, जिनकी वजह से गृहस्थी पैदा तो हो जाती है, गृहस्थी तो पैदा कर लेते हैं, लेकिन उनसे चल नहीं पाती है, उनसे गृहस्थी चल नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि वो कलुषित स्वभाव वाली है, कलुषित स्वभाव वाली है, कलह कलेश करने वाली है। वो तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी नहीं है, नियम धर्मी नहीं है, भाव भक्ति वाली
नहीं है। इसलिए रजोगुण और तमोगुण वाली जो कन्या स्त्रियां हैं वो गृहस्थी पैदा करके गृहस्थी में बाधा बनती है, गृहस्थी में बाधा बनती है। क्या समझ में है? हाँ। तो महाराज मनु के प्रस्ताव को सुनकर ऋषि कर्दम संकोच से भर उठे। अब वहां भगवान कह के चले गए, भगवान तो कह के चले गए वहां। अब कुछ ही देर बाद मनु और शत्रुपा कर्दम ऋषि के पास आ पहुंचे। उनकी दोनों की बातें हुई कि आप हमारी बेटी को स्वीकार कर लीजिए। उधर कर्दम ऋषि बड़े नियमी धर्मी थे, भगवान की शरण में रहने वाले थे। देवहूति ने पहले ही मन में कर्दम ऋषि को अपना पति मान लिया था, क्योंकि वो शुद्ध आचार विचार वाली थी, उसके पास सद्बुद्धि थी, शुद्ध विचार थे, ज्ञान था उसके पास, देवहूति के पास। तो उसने पहले ही अपने वर का निर्माण कर लिया था कि मेरे लायक पति तो कर्दम ऋषि ही है। वो शत्रुपा और जो मनु थे, शत्रुपा और मनु थे, देवहूति उनकी कन्या थी, मनु की कन्या थी। तो देवहूति ने पहले ही अपने शुद्ध मन विचार से, ज्ञान से उनको अपना पति नियुक्त कर लिया था कि इनके साथ मेरा जीवन ठीक चल सकता है। अगर हमसे गृहस्थी भी पैदा होगी तो उसका भी पालन पोषण हम भगवान की शरण में रह करके करा सकते हैं। तो स्त्री को भाव भक्ति वाला होना चाहिए। बगैर भाव भक्ति वाली स्त्री कभी भी आदमी को सहयोग नहीं देती है, और आदमी फिर गृहस्थी को पालन पोषण करने में उतना ही बाधक बनता है। तो महाराज मनु के प्रस्ताव को सुनकर ऋषि कर्दम संकोच से भर उठे। तब मनु जी ने उनसे कहा, हे मुनिवर, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेद मंत्रों की रक्षा के लिए आपको अपने मुख से रचा है। ब्रह्मा जी ने, कर्दम ऋषि बहुत ही शुद्ध आचार विचार वाले मुनि थे। तो मनु भी भगवान ब्रह्मा के ही मतलब पुत्र थे। तो वो कह रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा ने आपको बड़ा योग्य बनाया है, आपको अपने मुख से रचा है, और उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए अपनी सहस्त्र भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। हम दोनों ही श्री हरि की इच्छा अनुसार इस धरती पर अवतीर्ण हुए हैं। आप भी उनके ही अवतार हो, मैं भी उनका ही अवतार हूँ। यह मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप कृपया संकोच छोड़ें और मुझ दीन की प्रार्थना स्वीकार कर मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करें। यह गृहस्थोचित कार्यों में सब प्रकार से योग्य है। गृहस्थोचित कार्यों में मेरी बेटी हर तरह से योग्य है। तो मनु क्या कह रहे हैं कर्दम ऋषि से कि मेरी बेटी गृहस्थ चलाने में योग्य है। अब उनको कैसे पता था, मनु को कैसे पता था कि मेरी बेटी गृहस्थ चलाने में योग्य है? कैसे पता था? क्योंकि उनके अंदर ज्ञान था। मनु के अंदर, वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनके अंदर ये बात, उनको ज्ञान था इन बातों का कि गृहस्थ कैसे, शांत बैठ जाओ, गृहस्थ कैसे, कौन मतलब किसका गृहस्थ चलता है और किसका गृहस्थ रुक जाता है। मनु को ये बात पहले ही ज्ञान से पता थी। भगवान ने उनको समझा रखा था, ज्ञान दिया हुआ था। इस धरती पर भगवान तो एक ही है, भगवान का नियम तो इस धरती पर एक ही है। भले ही चाहे अनेकों गृहस्थियां इस धरती पर हैं, लेकिन सबका नियम एक ही है। तो भगवान ने मनु को ज्ञान दिया हुआ था कि घर गृहस्थी मेरे चलाने से चलती है। जब तक मेरा साथ नहीं होगा तब तक घर गृहस्थी नहीं चलती है। और मेरा साथ लेने के लिए सबसे पहले स्त्री को भाव भक्ति वाला होना चाहिए। सबसे पहले स्त्री को भाव भक्ति वाला होना चाहिए। स्त्री के पास नियम धर्म होने चाहिए जिससे कि उसका मन बुद्धि शुद्ध हो। उसे सतोगुणी होना चाहिए। सतोगुणी स्त्री ही घर गृहस्थी को चला सकती है। सतोगुणी स्त्री ही घर गृहस्थी को चला सकती है। हाथ जोड़ के बैठो को। सतोगुणी स्त्री ही घर गृहस्थी को चला सकती है। वही पति का साथ दे सकती है सतोगुणी स्त्री, क्योंकि उसके अंदर सरलता होती है, उसके अंदर
दया धर्म होता है, उसके अंदर धैर्य होता है। जिस स्त्री में धैर्य ना हो, जिस स्त्री में सरलता ना हो, जिस स्त्री में सभ्यता ना हो, वो घर गृहस्थी में सफल नहीं होती है, वो गृहस्थी को नहीं चलने देती है। सभ्यता, शुद्धता, ये क्रोध को दूर करती है। सरलता, सभ्यता, विनम्रता क्रोध को दूर करती है। और जिसके पास क्रोध नहीं होता उसके पास ज्ञान होता है। असभ्यता, अशुद्धता, अनियमितता स्त्री के ज्ञान को नष्ट कर देती है, मूर्ख बना देती है, बुद्धि से पैदल कर देती है। उसको क्रोध आएगा। जो स्त्री क्रोधी होती है ना, वो मन से, बुद्धि से, आचार से, विचार से भ्रष्ट होती है। जिस स्त्री को क्रोध आता हो, जिस स्त्री को क्रोध आता है, वो मन से, बुद्धि से, विचारों से भ्रष्ट होती है, बिगड़े हुए होते हैं। उसके मन, बुद्धि, विचार बिगड़े हुए होते हैं, इसलिए वो गृहस्थी चलाने में सहयोग नहीं करती है। तो वो यही कह रहे हैं कि मेरी कन्या गृहस्थी चलाने में पूर्णतः सफल है, मेरी बेटी गृहस्थी चलाने में पूर्णतः सफल है। वो सरल स्वभाव वाली है, वो सद्बुद्धि वाली है, वो शुद्ध विचार वाली है, वो दया धर्म सभ्य है, उसका स्वभाव उत्तम है। इसलिए मैं आपके पास, आप अपनी बेटी का हाथ देने के लिए आया हूं, आप उसको स्वीकार कर लीजिए। तो महाराज मनु की बात सुनकर ऋषि कर्दम ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के उपरांत महाराज मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री और दामाद से विदा होकर अपनी राजधानी लौट आए। महाराज मनु और महारानी शत्रुपा अपनी राजधानी बरिशमतीपुरी आए तो वहां उपस्थित देवगण और गंधर्वों ने उनका हार्दिक स्वागत किया, हार्दिक स्वागत किया। देखो, माँ बाप को खुशी तभी मिलती है। ये माँ बाप के अंदर खुशी क्या है? देवी देवताओं का खुश होना। देवी देवता खुश होते हैं तो खुशी मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती। अगर आदमी कोई गलत कर्म करके आ रहा है तो देवी देवता कभी प्रसन्न नहीं होते और उस आदमी को उसके कर्म की खुशी नहीं मिलती है। तो देवहूति वो शत्रुपा और मनु शुभ कर्म करके आए थे, अच्छे, अपनी बेटी का हाथ अच्छे आदमी के हाथ में थमा के आए थे, शुद्ध आदमी के साथ। तो उससे देवी देवता खुश हुए। देवी देवता खुश हुए तो उनके देवहूति की माता और पिता दोनों को खुशी हुई। ये है इसका अर्थ। देवी देवताओं का खुश होने का अर्थ है कोई सत्कर्म करना, शुद्ध कर्म करना, नियमित कर्म करना, तो देवी देवता खुश होते हैं और उसको खुशी देते हैं। क्या समझ में आ गया? देवी देवता ही खुशी देते हैं। संसार में जितने भी 33 करोड़ देवी देवता है, वो जब खुश होंगे तुम्हारे कर्म से तभी तुम्हारे मन में खुशी देंगे, अन्यथा तुम्हारे मन में चाहे तुम कैसे भी, चाहे करोड़ रुपए खर्च करिए हो, कितना ही धन लुटाइए हो, अगर वो सही जगह नहीं लगाया, अगर सही जगह कर्म नहीं किया तो खुशी लौट के नहीं आएगी। क्या समझ गए? तो वो शत्रुपा और मनु जब अपने घर लौट के आए, राजधानी में लौट के आए, तो गंधर्वों ने, देवताओं ने, देवियों ने उनके ऊपर पुष्प बरसाए, माने उनको खुशी थी। और देवहूति के विवाह का समाचार पाकर तो वे और भी अधिक आनंदित हो उठे। यह वह स्थान था जहां भगवान बारहाय ने पृथ्वी को स्थापित किया था। उस समय भगवान बारहाय के शरीर से जो रोम झड़कर वहां गिरे थे, वे रोम ही अब हरे भरे घास के मैदानों के रूप में फैल गए थे। यहीं पर महाराज मनु ने बारहाय भगवान की पूजा की थी और इसे अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था। यहीं रहकर मनु जी नित्य श्री हरि के गुणों का गान किया करते थे और उनकी लीला कथाओं को सुना करते थे। अरे, आदमी को एक मिनट भी व्यर्थ नहीं करनी चाहिए, भगवान के गुणगान में लगा रहना चाहिए, तो भगवान उसको इतना सुख देते हैं, इतना आनंद देते हैं। अंदर ही अंतर्यामी है। जो संसार में जो कष्ट झेलता है ना आदमी, कहीं ठोकर लग गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं गिर गया, कहीं हानि हो गई, कहीं अकस्मात कुछ हो गया, इसमें भगवान का सहयोग नहीं है, इनमें भगवान का सहयोग नहीं होता है। अंदर ही जो भगवान है उनका सहयोग, वो नाराज है। देवी देवता कोई भी
खुश नहीं होता। नहीं होता तो ये जीव संसार में कहीं ठोकर खाता है, कहीं कुछ करता है, कहीं कुछ करता है, बिगड़ता रहता है, बुरा होता रहता है, कभी मन उसका खुश नहीं होता है। खेल समझ गए? इसलिए भगवान के शरण में रहकर के ही खुशी मिलती है। ठोकर भी नहीं लग सकती, कांटा भी नहीं लग सकता भगवान के साथ रहने से। ये है ज्ञान और अज्ञानता। अज्ञानता में ही आदमी ठोकर खाता है, ज्ञान में कभी भी ठोकर नहीं खाता। और ज्ञान कोई ऐसी दुकान की चीज नहीं है, भगवान की कृपा है। और भगवान की कृपा जब मिलती है, जब उसकी शरण में रह करके उनका गुणगान किया जाता है, सुना जाता है, तो भगवान की कृपा मिलती है। अब देख लो, भागवत के अनुसार खूब समझाया जा रहा है, लेकिन आदमी अपने मन को बदले, अपना परिवर्तन ले, अपना मन का और अपनी बुद्धि का परिवर्तन ले लेता है तो सुखी हो जाता है, नहीं लेता है तो नहीं होता है। भगवान श्री हरि की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने से उनके मनमंत्र में व्यतीत होने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। उनके मन में जो भी बात आएगी, कोई भी समय आएगा उपस्थित होकर के, वो व्यर्थ नहीं होगा, वो उसका शुभ चिंतक होगा, उस जी का, उसके हित में होगा। जो आदमी भाव भक्ति करता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान की लीला सुनता है, उसका समय कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। उसका समय कभी व्यर्थ नहीं होता है, कभी रोग नहीं सताता है, कभी टेंशन नहीं होती है। इसलिए भगवान का नाम, उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो। तो भगवान श्री हरि की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना, निरूपण करते रहने से उनके मनमंत्र में व्यतीत होने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते। विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है, भगवान की शरण में रहता है, उनके आश्रित रहता है, उसे कभी भी शारीरिक माने शरीर में रोग नहीं होते, मानसिक माने टेंशन नहीं होती, दैविक देवता खुश रहते हैं, मानुषिक यानी मन के अंदर कभी भी अशांति नहीं आती, अथवा भौतिक दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। भौतिक दुखों का माने खाने का, पहनने का, साधनों का कोई भी कष्ट नहीं आता है। जो भगवान की शरण में रहता है, उनका गुणगान सुनता है, ज्यादा से ज्यादा खूब प्रयास करता है, खूब प्रयास करता है, कभी नागा नहीं करता, कभी देर नहीं करता, कभी नियम से भिन्न नहीं होता। भगवान उनको हर वक्त ध्यान रखता, उसे कोई टेंशन नहीं होती, सारे काम पूरी करते हैं, सारे काम पूरी करते हैं भगवान। तो विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है, उसे कभी भी शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानसिक अथवा भौतिक दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। मनु जी सदैव लोक हित के कार्यों में लगे रहते थे। उन्होंने मनुष्यों के सभी वर्णों का यथोचित प्रबंध किया था, इसी से सभी जीव उनका आदर करते हैं। जो परोपकार करेगा, जो जनहित के कर्म करेगा, सभी लोग उसका आदर करेंगे। आदर ऐसे मिलता है, अपने स्वार्थ में कभी भी आदर नहीं मिलेगा, परोपकार करने से आदर मिलता है। अगर तुम्हें संसार से, दुनिया से, अगर जीवों से, किसी भी जीव से, चाहे कुत्ता बिल्ली क्यों ना हो, वो भी तुम्हें आदर देंगे, वो भी पूंछ हिला करके तुम्हारे हाथ चाटेंगे, पैर चाटेंगे। जो भगवान की भक्ति करता है, कुत्ता बिल्ली भी उसको लाइक करते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी है ना, भगवान तो कुत्ता बिल्ली में भी है, तो वही प्रेरित करते हैं। कुत्ता और बिल्ली को कहते हैं इनके पैर चाटो, ये परोपकारी हैं, तुम पर दया करेंगे, ये जन कल्याण का काम करते हैं, परोपकार करते हैं। ये गाय, कुत्ता, बिल्ली किसी में भी भेद नहीं देखते हैं, सबको खाना देने की चेष्टा करते हैं। तो वो भी पैर चाटते हैं और पूंछ हिला हिला करके उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, चढ़ जाते हैं ना। यही बात कही गई है। मनु जी सदैव लोकहित के कार्यों में लगे रहते थे। उन्होंने मनुष्यों के सभी वर्णों का यथोचित प्रबंध किया था, इसी से सभी जीव उनका आदर करते थे और निरंतर उनकी स्तुति किया करते थे। अब आप उनकी कन्या देवहूति का चरित्र, तो इस तरह से ये है गृहस्थ जीवन, सांसारिक जीवन, नियमित जीवन, नियम धर्म के साथ जीना। उसे गृहस्थ चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं। अरे जो नियम धर्म के साथ रहेगा, भगवान खुश रहेंगे, खुश रहेंगे तो वही तो सृष्टि बनाने वाले, वही चलाने वाले हैं, तो फिर तुम्हें दिक्कत क्यों आएगी भाई? भाई तुम्हारी चिंता करने वाला तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तुम क्यों चिंता करते हो? मूर्खता में करते हो, अज्ञानता में करते हो, विषय विकारों में चिंता करते हो। तुम्हारी चिंता करने वाला, तुम्हें चलाने वाला तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तुम उसकी शरण में रहो, उसे अपना माँ बाप मानकर गुरु मानकर उनकी सेवा करो, उनके नियम धर्म अपनाओ, तो फिर तुम्हें टेंशन नहीं होगी, तुम्हें चिंता नहीं होगी। अब तुम्हें टेंशन क्यों होती है? तुम्हारे शरीर में रोग क्यों आते हैं? तुम्हारा घर गृहस्थी क्यों नहीं चलता? घर क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि स्त्री का साथ आदमी के साथ पूरी तरह सही नहीं होता है, इसलिए घर गृहस्थी में नियम धर्म खत्म हो जाते हैं।
स्त्री नियमित धर्मी हो, भाव भक्ति वाली हो, तो आदमी स्त्री का साथ लेकर के घर गृहस्थी में संसाधन जुटा देता है, भौतिक सुख सब उपलब्ध कर देता है आदमी। भाई आदमी को कितनी देर लगती है? आदमी को कितनी देर लगती है? खेती में से पैदा नहीं होगी तो कहां से काट के लाएगा? भाई खेती में से पैदा नहीं होगी, खेती तो स्त्री है, खेती तो घर है। जब घर में पैदा नहीं होगा, स्त्री पैदा नहीं करेगी, खेत पैदा नहीं करेगा, तो फिर आदमी कहां से काट के लाएगा? है भाई। अब खेती में बीज कौन बोता है भाई? कौन बोता है बताओ? खेती में बीज कौन बोता है? किसान बोता है, आदमी बोता है। जब प्रेम भाव होगा तभी तो। जब आदमी ये सोचेगा ये मेरी खेती है, जब खेती के पास ही नहीं जाएगा, जब खेती बंजर हो जाएगी, पत्थर वाली होगी, तो उसमें क्या करेगा? यार इसमें क्या फसल होगी? है? तो स्त्री पुरुष में हमेशा विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। स्त्री विश्वास की होनी चाहिए, स्त्री आदमी से बाहर चलने वाली नहीं होनी चाहिए, नियम धर्मी होनी चाहिए। तब जाकर के स्त्री से पुरुष, खेती में से पुरुष फसल उगाता है और गृहस्थी चलाता है भाई। पुरुष धरती माता में से, स्त्री में से फसल उगाता है और गृहस्थी चलाता है। अब जब धरती माता ही समतल नहीं है, समतल माने कहां से लाएगा काट के? जब खेती में फसल ही नहीं होगी तो कहां से काट के लाएगा? इसलिए खेती को समतल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, उपजाऊ होना चाहिए। खेती उपजाऊ है तो 4 फसल ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, कितनी फसल ले लो। खेती उपजाऊ होनी चाहिए। खेती उपजाऊ जब ही होती है जब वो उसमें भगवान की कृपा होती है। खेती उपजाऊ वही होती है जिसमें भगवान की कृपा होती है, जो सतोगुणी होती है, जो सरल होती है, जो सभ्य होती है, सद्बुद्धि, शुद्ध विचार, शुद्ध मन वाली होती है, वही खेती सरल, शुद्ध और उपजाऊ होती है। उसमें से आदमी बीज बोता है, खेती काटता है, गृहस्थी चलाता है। बोलो बात सही है? तब गृहस्थी चलती है। तो शत्रुपा और मनु ने यही बात कर्दम ऋषि में देखी कि ये भी शुद्ध आदमी है, ऋषि है, इनको ज्ञान है, भगवान की शरण है, और मेरी बेटी भी गृहस्थी चलाने में सक्षम है। न उसे कभी क्रोध आता, न वो विषय विकारी है, न वो दुर्बुद्धि है, न ही गलत आचार विचार वाली है। मेरी बेटी नियमी धर्मी है, भगवान की शरण में रहती है, भाव भक्ति करती है। तो ये इस कर्दम के लायक है मेरी बेटी, और दोनों गृहस्थी को चलाने में सक्षम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देवी देवता भी खुश होते हैं और फूल बरसाते हैं, खूब फूल बरसाते हैं उसको। लेकिन ये सब कुछ प्राप्त जब ही होता है जब कोई भी माँ बाप अपने कर्म से भगवान की शरण में रह करके अपना भाग्य ऊंचा कर लेता है, उसको ये सुख मिलता है। देवी देवताओं का, सबका, मनोचित, भौतिक, मानसिक, यही दुख होता है। भौतिक दुख, मन में दुख और मानसिक दुख। तो इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए आदमी को भगवान की शरण रहना चाहिए, तब उसका जीवन सरल होता है, गृहस्थी चलती है और तुम्हारी चिंता खत्म हो जाती है। भगवान के आश्रित रहना ही तुम्हारी सफलता है। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव वासुदेव।